Good morning, students. We are talking about the black elements. And in text question is given, which are the 3D series of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why? I have already explained it during teaching that manganese Mn express 6 oxidation state due to presence of their orbitals. Any problem? Some of the other questions. Why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing agent? When both have D4 configuration. Question is in the form of examples of a solution is also available. Cr2 plus is reducing as its electronic as its configuration changes from D4 to D3, later having a half filled T2G level. On the other hand, the change from Mn2 plus to Mn3 plus result in the half filled D5 configuration which has extra stability. ये T2G जो लेवल होता है, इस लेवल की चर्चा अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में दिया जाएगा कि ये T2G लेवल क्या होता है। इस इंडेक्स क्वेश्चन में आपके दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। M2/M वैल्यू फॉर Cu the copper is positive, that is 0.34 volt. What is the possible reason for this? Consider the high delta HA atomizations को कहते हैं and low enthalpy of हाइड्रेशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लिया। The copper has high enthalpy of atomization and enthalpy of ionization. Therefore, the high energy required to transform Cu to Cu2 plus, it is not balanced by its lower enthalpy of hydration. कॉपर में जो ये पोजीशन है Cu से Cu2 प्लस बनने की, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बीच में बहुत अधिक गैपिंग होती है। यही रीजन है कि Cu से Cu2 प्लस आयन फॉर्म इजिली नहीं होता। Cu से Cu प्लस 1 ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में मिलता है। क्लियर? जैसे आपने पढ़ा था ना, बताया गया था ये कॉपर है तो 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन जो 4s में है वो इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज हो जाता है, लेकिन जो 3d10 में आप आ गए तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आएगी तो पूरा पूरा भरा हुआ है, पूरे सभी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो कंप्लीटली फिल्ड यानी फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, जिससे उनका अब इलेक्ट्रॉन निकालना संभव आसानी से नहीं। ये कारण है कि Cu से लेकर Cu से Cu2 प्लस फॉर्म करना आसानी से संभव नहीं होता, जबकि Cu से Cu प्लस 1 पास फॉर्म करना आसान हो, इजी होता है। Trends in stability of higher oxidation state and trends in the standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी भी मेटल के साल्ट को एक मोलर सॉल्यूशन ले लिया जाए और उसी मेटल को उसमें डिप कर दिया जाए। जैसे आप कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का 1 मोलर, तो 1 मोलर कितना होगा? कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो
सल्फर का जो एटॉमिक मास है और 4 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जोड़ लीजिए कितने आते हैं। कॉपर 63, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 4 हो गए, 16 इंटू 4 64। जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, उतना ग्राम आप कॉपर सल्फेट तोल लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में डिजॉल्व कर दीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थात 298 केल्विन टेम्परेचर पर। आप जब उसमें कॉपर का एक मेटल रॉड डिप कर देंगे तो जितनी पोटेंशियल डिफरेंस उस रॉड में और सोल्यूशन के बीच में ओरिजिन होती है उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ये पहले से आप जानते हैं। 1 मोलर सोल्यूशन आप किसी भी मेटल के साल्ट का बनाएंगे और उसमें 1 मेटल का रॉड डाल देंगे, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की गई है। 10th in the M3+2 M2+ standard electrode potential. An examination of the standard electrode potential M3+ by M2+ value table given in 8.2 shows that varying times the low value of scandium reflect the stability of scandium 3+, which has a noble gas configuration. The highest value of for zinc is due to removal of an electron from the stable D10 configuration requires sufficient amount of potential energy. अभी इस पर चर्चा पहले ही कर दिया गया है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी आती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को आपको पुल करने में उतनी अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि आप M32 से M पर 3 पॉजिटिव चार्ज मीन्स एनी मेटल आप डी ब्लॉक एलिमेंट से जब आप M2+ की पोजीशन लाएंगे अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना है, रिडक्शन करना है, तो वो अधिक स्टेबल M2 जो होता है वो कम स्टेबल M3+ ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए आपको अधिक मात्रा में एनर्जी देना होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। एक क्रोमियम के पास आपने दिखाया 2 फ्लोरीन, 2 3 4 5 6 फ्लोरीन इंक्लूड होते जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना अधिक होता जाएगा इसका मतलब होता है कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। समझ में आई बेटा? और चूंकि अदर दूसरे एलिमेंट के साथ में एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जब आप कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो दोनों एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो पोलैरिटी अधिक होने की वजह से क्लोरीन और क्रोमियम के बीच में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अलग होने को बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है और आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से वो बहुत इजीली डिसोसिएट होने की एबिलिटी रखता है, जिससे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल ले लें, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो पोलर जो होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होगी क्योंकि उसमें पहले से दरार है। और जो नॉन पोलर है उसके लिए अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होगी। क्लियर? हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेसिंग लो स्टेबिलिटी। Clear? Now the next point. How would you account for the increasing oxidizing power in the series VO2 plus Cr2O7 2 minus MnO4 minus? ये एग्जाम्पल है दिया गया। Due to the increasing stability of the lower species to which they are reduced. ये क्वेश्चन दिया है, how would you account for the increasing oxidizing power in this series? ऑक्सीडाइजिंग पावर दिया गया है VO2+ में सबसे कम, Cr2O7 2 माइनस यानी क्रोमेट आयन में उससे ज़्यादा और मैग्नीज MnO4 माइनस में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है। क्यों? इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज एट विच दे आर रिड्यूस्ड। स्टेबिलिटी
लोअर स्पीसीज की ज़्यादा होती है हायर स्पीसीज के कंपैरिजन में। इस कारण ये ऑर्डर आपको मिलता है कि जो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर एक्सप्रेस कर रहा है उसमें रिड्यूसिंग पावर कम हो जाती है। हाउ डू यू काउंट फॉर द इररेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट? आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें वेरिएशन क्यों होता है? ड्यू टू different number of electrons present in d subcell। सब में जो डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें नंबर अलग अलग है और जिस कारण से उनमें नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं। तो केवल इतना ही आंसर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबसेल। एनी प्रॉब्लम? Ionization enthalpy differ from one another. Any problem? Chemical reactivity and and standard electrode potential value. केमिकल रिएक्टिविटी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जो कि आपने पहले से पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, भी बता दिया हमने। जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी अधिक होगी उसकी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लो एक्टिविटी। हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्रेस हाई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अधिक तो एक्टिविटी कम। स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है। एनी प्रॉब्लम? अब इसके एग्जाम्पल्स को हम अगले दिन चर्चा करेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स उनको समझाएंगे, और तब तक के लिए यहाँ पर आप उसको रिवाइज करिए। जो प्रॉब्लम हो बीच में उनको पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।